प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। मैं आमीन शानू। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि प्रेम क्या है? और प्रेम और ईगो में क्या डिफ़रेंस है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि प्रेम क्या है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया इस पे अपना हमें ये समझाएँ कि प्रेम क्या है, और इस पे अपना मार्गदर्शन हमें दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम आमीन शानू। आपने पूछा है कि प्रेम क्या है और अहंकार क्या है। हम इन दोनों में से एक ही चीज को समझे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रेम क्या है और अहंकार क्या है? हम समझते हैं, हम प्रेम क्या है उसे तो हम छोड़ देते हैं। प्रेम क्या है इस बात को हम छोड़ के हम ये समझते हैं कि प्रेम क्या नहीं, अहंकार क्या है। आज अभी मेरे हाथ में, आज अभी मेरे जीने के तरीके में, आज अभी मैं जो प्लान कर रहा हूं प्रेम शब्द को लेके, वो क्या है? जो पृथ्वी पर जिया जा रहा है उसको, जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? प्रेम क्या है हम इसे छोड़ देते हैं। जो हम जी रहे हैं क्या सच में वही प्रेम है? हम उसके बारे में बात करते हैं और उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम क्या है? ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं क्या वो प्रेम है? हम जो जी रहे हैं क्या वो प्रेम है? क्या किसी से प्रभावित होकर, क्या किसी से इंप्रेस होकर उसके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो प्रेम है? हमें ये समझना है कि प्रेम क्या है। हमें ये समझना है जो हम कर रहे हैं क्या वो प्रेम है। हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम उसे समझ सकते हैं, हम अपनी एक्टिविटी को समझ सकते हैं, हम अपने काम को समझ सकते हैं, हम अपने जीने के तरीकों को समझ सकते हैं। ये सबसे आसान बात है। तो हम किसी से प्रभावित होकर जो कर रहे हैं वो प्रेम है। माने उदाहरण से समझें, मैं किसी से मिलता हूं और उसकी कुछ बातों से मैं इंप्रेस हो जाता हूं, और इंप्रेस होने के बाद मेरे अंदर एक भावना उठती है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे को इसके साथ ज्यादा बात करनी चाहिए, मेरे को इसके साथ ज्यादा जीवन को जीना चाहिए। क्या ये प्रेम है? यदि तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रेम है, तो आमीन शानू, कल उसके अच्छे विचार बदल भी तो सकते हैं। कल उसके जो अच्छे विचार आज है उसके विपरीत भी तो विचार हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जब वो आज हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, कल वो हमारे बारे में बुरा भी तो सोच सकता है। क्योंकि जो सोच रहा है उसकी सोच पे उसका ही कंट्रोल नहीं है, तो मैं कैसे भरोसा करूं उसकी सोच पे? सामने वाला खुद ही कंफ्यूज है, उसे अपनी सोच के बारे में नहीं पता, और मैं उसकी सोच पे भरोसा करूं तो क्या ये प्रेम है? किसी से प्रभावित हो जाना, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, वो प्रेम नहीं है। तो हम किसी से प्रभावित होते हैं, वो हमारी तारीफ करता है, हम तारीफ सुन के और खुश होते हैं, अब हम उससे जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं पूरी जिंदगी ये जुड़ाव बना रहे। ये प्रेम है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे साथ जुड़ा रहे, वही एक और चीज पैदा होती है, ये कहीं खो ना जाए। और प्रेम में भय नहीं होता कभी भी, प्रेम अभय होता है, भय नहीं होता। फिर हमें लगता है कहीं वो खो ना जाए, और कहीं वो खो ना जाए उसके बाद जो है ऐसा डर पैदा होता है। इस डर के कारण जो है हम फिर उसके ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं, तुम ऐसे नहीं जियोगे, तुम वैसे नहीं जियोगे, तुम ये नहीं करोगे।
क्या ये प्रेम है? क्या ये प्रेम है? किसी के ऊपर बाउंडेशन लगाना, क्या ये प्रेम है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए? कल को वो व्यक्ति हमारे विपरीत चला जाता है तो हम कहेंगे नहीं, तो ये तो प्रेम नहीं है। हम प्रभावित हो गए विचारों को सुनकर और उसको सुन के हम आगे चल पड़े, वो प्रेम नहीं है। संसार में अधिकतर प्रेम इसी तरीके से मर जाता है, जबकि प्रेम नहीं था वो। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम भावपूर्ण हो जाते हैं, हमारी भावनाएं जागती हैं किसी के प्रति, उसके रंग रूप को देखकर, उसके काम करने के तरीके को देखकर, उसके आसपास लग्जरी लाइफ देखकर, उसकी खाल को देखकर, उसके शरीर की बनावट को देख के जब हमारी भावनाएं जागती हैं और हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं उस व्यक्ति के प्रति, क्या ये प्रेम है? आज तुम्हारी भावनाएं कैसी भी हैं, कल वो बदल जाएंगी। तुम एक भाव दशा में कभी भी पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। और जब तुम्हारी भाव दशा बदल जाएगी तो तुम क्या कहोगे कि ये प्रेम है? तब तुम्हें पता लगेगा वो प्रेम नहीं था। ऐसे ही कुछ भाव दशा पैदा होने के बाद जब व्यक्ति शादी करता है तो शादी के कुछ समय बाद पता लगता है, उसको अंदर ही अंदर फील होता है कि मैं शायद धोखे में आ गया, ये तो नहीं था ऐसा। तो क्या भावनाओं में बहकर जो हम निर्णय करते हैं वो प्रेम है? भावनाएं प्रतिपल बदल जाती है, वो प्रेम नहीं है। भावुक हो जाना प्रेम नहीं है, क्योंकि भावुक होने में उत्तेजना है। प्रेम तो शांत, एकदम परम शांति का अनुभव है, उत्तेजना नहीं है। प्रेम में उत्तेजना नहीं होती कभी, प्रेम बिल्कुल शांत है। तो ये तो प्रेम नहीं हुआ। भावनाओं में बह जाना प्रेम नहीं होता। और यदि भावनाओं में बह जाना प्रेम होता तो ये रोज बर रोज बढ़ता चला जाता, रोज बर रोज बढ़ता, फिर ये घट क्यों जाता है? क्योंकि ये प्रेम नहीं है। फिर क्या दया प्रेम है? किसी पे हम दया करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेम को पाने के लिए अपने आप को लाचार बताते हैं, कमजोर बताते हैं। बहुत सारे लोग अब प्रेम को पाने के लिए अपने को बीमार बताते हैं कि हम बीमार हैं, कि हम डिप्रेशन में हैं, कि हम कमजोर हैं, कि हमारी समझ नहीं बढ़ी हुई, कि हम ऐसा नहीं सोच सकते, कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रेम पाने के तरीके हैं। और जब तुम दया के द्वारा उनको उनके साथ जुड़ते हो, दया प्रेम नहीं है। ध्यान रखना, दया प्रेम नहीं है। आज वो तुमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं और तुम इससे सहानुभूति मांग रहे हैं और तुम उन पर दया दिखा रहे हो। कल को हो सकता है तुमसे सहानुभूति की अब जरूरत ही नहीं हो, किसी और से सहानुभूति की जरूरत हो, तो फिर तुम्हारा प्रेम कहां जाएगा? और दया करना, दया करने के लिए पहली बात कोई कष्ट में होना चाहिए, तभी तो तुम दया करोगे ना। तो इसका मतलब तुम्हारा प्रेम ये कह रहा है कि पहले दुनिया कष्ट में आए फिर मैं दुनिया को प्रेम करूंगा। ये तो प्रेम नहीं, ये भी प्रेम नहीं हुआ। फिर जिसे तुम प्रेम करते हो वो अगर अपनी आजादी में घूमना चाहे या वो किसी और को प्रेम करना चाहे, फिर तुम्हारे अंदर जेलसी पैदा होती है। तो वो तो जेलसी हुई, प्रेम तो नहीं हुआ। तुम जिसे प्रेम करते हो वो तुम्हारी बात ना सुने तो फिर तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होता है। फिर तुम कहते हो मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मेरी बात सुनना जरूरी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो अधिकार हो गया।
कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। हो सकता है दूसरे की अपनी जरूरत हो, वो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहता हो, फिर ये भी प्रेम नहीं हुआ। तुम पूछते हो अहंकार क्या है? ये सब अहंकार के रूप है। हो सकता है तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा हो, ये सब अहंकार का ही रूप है। यहां प्रेम नहीं है कहीं भी। प्रेम तुम कभी कर नहीं सकते, ध्यान रखना। प्रेम तुम कभी कर नहीं सकते। प्रेम सहज रूप से तुम्हारे भीतर से बहता है। जैसे हवा बहती है वैसे प्रेम बहता है। जब तुम नहीं होते तब प्रेम बहता है, और वो फिर बहता है तो वो सभी के प्रति बहता है। यदि किसी एक विशेष व्यक्ति से प्रेम हो तो वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार की तृप्ति है। चाहे तुम कैसे भी समझो या ना समझो, वो व्यक्ति जरूर तुम्हारे अहंकार को तृप्त करके तुम्हारा शोषण कर रहा होगा। और जब तुम्हारा अहंकार तृप्त करा जाता है तब तुम शोषण होने के लिए तैयार हो चुके हो। लोग ऐसे ही करते हैं संसार में। प्रेम सहज अवस्था है जहां मैं नहीं होता। जहां प्रेम करने वाला नहीं होता, प्रेम सिर्फ बह रहा है, वहां करने वाला नहीं है। मैं आज किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूं, निश्चित मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूं, और जो करा जाता है वो मिट भी जाता है। व्यक्ति बदल सकता है, और ये सब अहंकार के रूप है। मुझे कोई अच्छा लगता है, मेरी तारीफ करता है, मेरी बातें सुनता है, मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, उसे मैं प्रेम करता हूं। ठीक, मान लेता हूं कि तुम इसे प्रेम समझते हो। जो तुम्हारे विपरीत है उससे भी तुम प्रेम करते हो। और यदि जो तुम्हारे विपरीत है, जो तुम्हारे खिलाफ है, उससे तुम प्रेम नहीं करते, जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो कल तुम्हें गाली देने लगेगा, तब भी तुम उसे प्रेम करोगे? नहीं, तब तुम उसे प्रेम नहीं करोगे। तो फिर ये तो यही हुआ सीधा सीधा कि मैं एक अहंकारी व्यक्ति हूं, जो मेरे अहंकार को तृप्त करेगा उसे मैं प्रेम करूंगा। तो मेरी अहंकार की तृप्ति महत्वपूर्ण है। ये अहंकार है। जो हम कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम नहीं हो तब प्रेम पैदा होता है। वो सहज है, वो सरल है, वो सभी के प्रति है। वो किसी एक विशेष के प्रति कभी नहीं हो सकता। किसी एक विशेष के प्रति से यात्रा चालू हो सकती है। किसी एक विशेष के प्रति तुम यात्रा में उतर सकते हो, मगर वो पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी पे तुम सभी के प्रति फैल जाते हो, और तुम कहो कि प्रेम मुझे समझ नहीं आता। प्रेम समझ आने वाली चीज ही नहीं है। प्रेम समझ कैसे आएगा? प्रेम तो तुम्हारे मैं से पार है, और तुम्हारी सारी समझ मैं को मजबूत करने की है। प्रेम और अहंकार का कोई मेल जोल नहीं है। इसे समझना। प्रेम अज्ञात है। प्रेम अनछुआ ऐसा तत्व है जिसे कभी तुम छू नहीं सकते। प्रेम इतना अनजान है जिसे तुम कभी जान नहीं सकते। प्रेम एक रहस्य है जो समझा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। प्रेम कुछ अलग है। प्रेम कुछ अलग चीज है। प्रेम कुछ अलग भाव दशा है जो सभी भाव से पार है। तुम कह रहे हो कि अहंकार और प्रेम को समझाया नहीं जा सकता। जो हम कर रहे हैं उसे हम समझ सकते हैं। और जहां तक मैंने पूरे वीडियो में यही बताया कि हम कर क्या रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या है और हम क्यों कर रहे हैं,
सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। जब तुम सोचते हो कोई विशेष या तुम विशेष बनो, तब वो अहंकार है। विशेष का अर्थ ही अहंकार, प्रेम का अर्थ है अहंकार रहित। और अहंकार होते हुए तुम अहंकार रहित कैसे हो सकते? और अहंकारी व्यक्ति प्रेम पे कविताएं लिख सकता है, प्रेम पे ग्रंथ लिख सकता है, प्रेम की बातें कर सकता है, प्रेम पे तर्क वितर्क कर सकता है, मगर प्रेम कभी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, प्रेम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम है अहंकार शून्य अवस्था। तुम ये सारी चीजें जिस दिन मिट जाएंगी तुम्हारी, जिस दिन तुम इस व्यर्थता को समझोगे, उस दिन प्रेम सहज बहेगा, अपने आप बहता है, अपने आप बह रहा है वो। उसे समझो। हमेशा याद रखना, जो तुम्हें समाज ने दिया है वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। उसे तुम जान नहीं सकते, उसे तुम जी सकते हो। जानना अलग है, जीना अलग है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहां तक मुझे लगता है मैंने तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया है। दोबारा से एक बार छोटी सी बात मैं रिपीट कर देता हूं, जो तुम कर सकते हो वो प्रेम नहीं है। जो तुम्हारे द्वारा बह रहा है, जहां तुम्हारी परमिशन ही नहीं है, वही प्रेम है। जहां तुम नहीं वहां प्रेम है, जहां तुम हो वहां अहंकार है। प्रेम भीख मांगने का तरीका नहीं है, प्रेम महादान है, जहां दाता ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम महादान है जहां दाता ही नहीं है। प्रेम मांगना नहीं है, बहना है। मांगते तो भिखारी है। और मैं तुम्हें दूसरी भी बात बताऊं, ये परमात्मा का ऐसा संगीत है, हर हृदय पे ये बजता भी नहीं। इसके लिए कुछ खास हृदय होते हैं, ये हर एक हृदय पर नहीं बज सकता। ये ऐसा मधुर संगीत है कि इसके साज ही अलग है। इसके साज ही, इसके लिए हृदय अलग चाहिए, जो विचारों से मुक्त हो, जो भाव शून्य हो, जिसका खुद अपना कोई अलग भाव ही नहीं हो, जो बस बह रहा हो बिना भाव। और तुम्हारे सारे भाव, तुम्हारे सारे विचार रिएक्शन है, किसी भी एक्टिविटी के रिएक्शन है, किसी भी एक्टिविटी के वो रिएक्शन है, वो रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारा अपना तो कहीं कुछ भी नहीं है। तुम ध्यान से देखो, किसी ने तुम्हें बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमने भी उससे बोल दिया। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुमने भी उससे गाली दे दी। तुम्हारा अपना कहां कुछ है। प्रेम क्या नहीं है वो मैंने तुम्हें बताया। उसे समझोगे तो खुद ब खुद जीने लगोगे कि प्रेम क्या है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।